अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अशोक कुमार जांगीड़, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। मैं आपको बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के बारे में टीचिंग करवाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आप इस टीचिंग का आनंद लें, लुत्फ़ उठाएँ। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की एग्ज़ाम्स स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बिकॉज हमारा सबका उद्देश्य होता है कि परसेंटेज मस्टली होती है हमारे लिए, परसेंटेज हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारा पेपर आप समझ रहे होंगे, क्योंकि आप बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में पहले कक्षाएं ले चुके हैं। और आपके पेपर डिवाइड होता है 1, 2, 3 सेक्शंस में। ये आपके सेक्शन है पेपर के, जिसे हम ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन भी बोल सकते हैं। ए सेक्शन में आपके पास 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन, प्रत्येक 10 क्वेश्चन आधे अंक का होगा। कुल मिलाकर ये सेक्शन आपका 5 मार्क्स या 5 अंक का होता है। सेक्शन बी या सेक्शन सेकंड, सेक्शन बी में आपके कुल मिलाकर हमको 5 क्वेश्चन करने होते हैं और प्रत्येक 5 क्वेश्चन आपको 5 अंकों के होते हैं। इस तरह से आपके ये सेक्शन बी वाला भाग 25 अंक का होता है। एक बात बता देता हूँ मैं आपको। सेक्शन बी वाले भाग में आपको 2 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक यूनिट से। उन प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन छोड़ना होता है और एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। इस तरह से आपको यहाँ मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे आपके, और इनमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन प्रत्येक यूनिट में से एक क्वेश्चन करना होता है। और इस तरह से आप 25 अंक का ये सेक्शन बी वाला भाग आपको 25 अंक प्रदान करता है। इसी प्रकार से आप सेक्शन सी वाले भाग में आपके पास होंगे 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन, एनी 1 2 क्वेश्चन कर सकते हो। और ये 2 क्वेश्चन आपके होंगे 10 × 2 और ये होंगे आपके 20 अंक। इस तरह से आपका 50 अंक का ये पेपर होता है। और 50 अंक में से आपको कितने अचीव करने हैं, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होने चाहिए जो आपको अच्छे से आ रहे हैं। इस तरह से आप 50 में से कम आप 40 मार्क्स या अबव मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी मेरी शुभकामना है। और आप 2021 की आने वाली एग्ज़ाम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट प्राप्त करें। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको स्कीम के बारे में बता दिया है। अब हम चर्चा कर लेते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट की। और यूनिट फर्स्ट आपकी है, इसका नाम है यूनिट फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, इसको हम बोल सकते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन।
यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, हमारे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व क्या है, ये हमारे क्वेश्चन बन जाता है। इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्व क्या है। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसका हम आंसर दे सकते हैं। ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम आपका आ सकता है। संक्रमण तत्व के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं संक्रमण होता क्या है, ट्रांजिशन होता क्या है। ये आपको कक्षा 12 में भी आपने अध्ययन कर चुके हैं इस बारे में। तो हम देख लेते हैं, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के वे तत्व जिनकी उदासीन या आयनिक अवस्थाओं में अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं, उन्हें संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। ध्यान देना, प्रत्येक डेफिनेशन के बाद आप उसे इन्वर्टेड कॉमाज में बंद कर सकते हैं। प्रत्येक डेफिनेशन के बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद करना होता है। अब ये आप देख लें, डी इलेक्ट्रॉन तो पाए जाने चाहिए, लेकिन कौन से डी इलेक्ट्रॉन, आप इस पर फोकस करें, अयुग्मित, अनपेयर्ड। कौन से हैं, अनपेयर्ड, अयुग्मित, जो जोड़ा नहीं होना चाहिए, अयुग्मित होने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है। अब हम देख लेते हैं, परिभाषा हमारी हो चुकी है। संक्रमण श्रेणी के तत्वों को हम क्या और बोलते हैं, ये इनकी स्थिति क्या है, आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। ध्यान देना, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को निम्न नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम हैं, इसको बोलते हैं TS फर्स्ट। TS का मतलब हो गया ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। दूसरा हम बोलेंगे इनको 3D श्रेणी। 3D श्रेणी क्या बोलते हैं,
क्योंकि इन तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास भरते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल या d कक्षक में भरा जाता है, इसलिए इसे हम 3d श्रेणी बोलते हैं। अब प्रथम क्यों बोला गया? क्योंकि संक्रमण तत्वों की पहली श्रेणी है। पहली श्रेणी 3d श्रेणी है, इसलिए हम इसे प्रथम बोलते हैं। और 3d श्रेणी में क्यों बोला गया? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d कक्षकों में भरा जाता है। ये तो हमारी बात हुई प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों को निम्न नामों से जाना जाता है। अब प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आवर्त सारणी में स्थिति प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। आवर्त सारणी में स्थिति है, इसको हम देख लेते हैं। एक हल्का सा डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। ये तो हमारा हो जाएगा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे हो जाएंगे एक तो पहला वर्ग और एक दूसरा वर्ग। एस के बाद हम देखें ये हो जाएगा डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में लगभग हम गौर करें तो नंबर 3 ग्रुप से लेकर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। उसके बाद ये है पी ब्लॉक और यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 ये पी ब्लॉक में चले गए। पी ब्लॉक में हाउ मैनी ग्रुप्स कितने होंगे? 6 ग्रुप हो जाएंगे, जो है 13 से लेकर 18। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं और वो हैं 1 और 2। अब हम सिचुएशन देख रहे हैं डी ब्लॉक कहाँ पर स्थित है, पीरियड टेबल डी ब्लॉक कहाँ पर स्थित है, आवर्त सारणी में डी ब्लॉक की स्थिति कहाँ पर है। अब गौर कर सकते हैं हम, आप देखिए आवर्त सारणी में डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य क्या काम कर रहा है? एक ब्रिज का काम कर रहा है, एक सेतु का काम कर रहा है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है, पी को और एस को। पी को और एस को कौन जोड़ रहा है? पी और एस को कौन जोड़ रहा है? डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक को क्या बोलेंगे हम? संक्रमण श्रेणी के तत्व, संक्रमण तत्व। और 3D श्रेणी की बात करें हम, 3D श्रेणी कौन से आवर्त स्टार्ट हो रही है? 1, 2, 3, 4। तो ये है आवर्त। कौन सा आवर्त है? 3D श्रेणी आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में स्थित है। चौथे आवर्त में कहाँ पर स्थित है? डी ब्लॉक में स्थित है। और डी ब्लॉक में कहाँ से स्थित है? नंबर 3 समूह से लेकर नंबर 12 समूह तक। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य एक सेतु का काम करता है। अगली बात, ग्रुप के हिसाब से देखा जाए, डी ब्लॉक ग्रुप 2, एस ब्लॉक के ग्रुप 2 वह ग्रुप 13 को जोड़ता है। अगली बात हम करें, डी ब्लॉक
एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य की एक खाई है, एक खाई के बाद वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर इनमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ने वाले तत्व जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं उन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन फोर्थ आवर्त में जो तत्व हैं, नंबर 4 आवर्त में जो तत्व हैं जो डी ब्लॉक में स्थित हैं, उन्हें हम 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व कहते हैं। और ये तत्व कहाँ से स्टार्ट हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कुल मिलाकर यहाँ पर 21 से लेकर के 30 तक प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व डी ब्लॉक में उपस्थित हैं, 3D श्रेणी में उपस्थित है। ये तो आपने यहाँ पर बात क्लियर कर ली होगी कि डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक व पी ब्लॉक के मध्य उपस्थित होते हैं और 3D श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में उपस्थित हैं। लेकिन किस में उपस्थित हैं? डी ब्लॉक में। ये ध्यान देने वाली बात है, डी ब्लॉक में उपस्थित है। और इनकी संख्या कितनी है टोटल करके? 10, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो 3D श्रेणी कहाँ पर स्थित है? स्कैंडियम से लेकर जिंक तक डी ब्लॉक में स्थित है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? थ्री डी श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी में स्कैंडियम 21 टू Zn30 तक कुल 10 तत्व होते हैं। ये तत्व फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक में स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, फोर्थ पीरियड में तो है, लेकिन किस में स्थित है? डी ब्लॉक में। ये तत्व आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में ग्रुप 3 to 12 तक स्थित है। वर्ग 3 से लेकर 12 तक स्थित है। और कुल 10 तत्व हो गए। तो ये तो बात हमने यहाँ पर क्लियर कर दी। ये तत्व आवर्त सारणी में एस ब्लॉक के ग्रुप 2 तथा पी ब्लॉक के ग्रुप 3
13 के मध्य स्थित है। एस ब्लॉक के ग्रुप 2 नंबर 2 से पी ब्लॉक का ग्रुप पहला होगा, लेकिन आवर्त सारणी का ओवरऑल ग्रुप होगा 13वां। ये ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है। पी ब्लॉक का ग्रुप पहला होगा, लेकिन आवर्त सारणी का कंटिन्यू ग्रुप नंबर होगा 13वां। तो ग्रुप 2 से लेकर 13 के मध्य में स्थित हैं। कुल मिलाकर ये पी व एस के मध्य सेतु का काम करते हैं। यह श्रेणी एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य सेतु का काम करती है। ये तो हमारी आवर्त सारणी में स्थिति हो गई। किसकी स्थिति है? ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। और ये प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने लिखवाए हैं, आप इनको अच्छे से देखें। अब यहाँ पर ये मेन बात है कि इस श्रेणी में एक तत्व ऐसा है जिंक, जो लास्ट में 12वें नंबर पर पाया जाता है। 12वें ग्रुप में जिंक आवर्त डी ब्लॉक का तत्व होते हुए भी, संक्रमण श्रेणी का तत्व होते हुए भी संक्रमण तत्व नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ पर बार बार पूछा जाता है। इसकी जो कारण है, उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारी परिभाषा में छुपा हुआ है। परिभाषा में हमने देखा कि संक्रमण श्रेणी के तत्व की परिभाषा जो बात करें तो उसमें महत्वपूर्ण बात थी अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं चाहे उदासीन अवस्था हो चाहे आयनिक अवस्था हो। अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन यदि नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो गए तो वह संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। और यही बात लागू होती है जिंक 30 पर। राइट, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। कल हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।